क्या आपका भी प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो हमेशा लो रहता है और फिर आप भी मल्टीटास्किंग का जो जाल है उसमें पूरी तरह से उलझ करके अपने जो सुबह सुबह गोल बनाया था कि दिन भर में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं मल्टीटास्किंग के जाल में फंसने के कारण। तो ये वीडियो जो है बिल्कुल आपके लिए ही है। हनुमान जी के पास में ना बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं, लेकिन उसमें से सबसे बड़ी जो जादुई शक्ति है ना वो ये है कि जो भी काम डालने वाली आदत है उनको क्या करते हैं, पल भर में ही भस्म कर देते हैं। तो वे कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें, तो चलिए हम छोटा सा एक ट्रिक जो है इस वीडियो में सीखने वाले हैं। छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। यदि आप इस छोटे से ट्रिक को फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो हो जाए 10x पर। देखिए, हमारे पास में भी ना बहुत सारे अनलिमिटेड पावर्स हैं, लेकिन जब समय पड़ता है कि हाँ हमें यूज़ करनी है तो उस समय हम उस पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कुछ रीज़न्स होते हैं जिसके कारण हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उस रीज़न को भी इस वीडियो में मैं बताऊंगी ताकि जो हमारे पावर्स हैं उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ। जिस ट्रिक के बारे में इस पूरे वीडियो में हम समझने वाले हैं वो ये है कि जो हमारी पावर्स है उसका सही इस्तेमाल करना, मतलब शक्तियों का सही इस्तेमाल करना। हमारे पास जितनी भी एनर्जी होती है ना, हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे काम में करने में ही उसको निकाल देते हैं, जो कि हमारे लायक भी नहीं होती है। वो काम जो कि बकवास काम होती है, जैसे कि सोशल मीडिया ऐप्स को जाके यूज़ करना, बार बार यूज़ करना, राइट, फ्रीक्वेंटली यूज़ करते रहते हैं हम लोग। और फिर या तो फिर किसी से झूठ मूठ का बकवास करना जा कर के, इन सारी चीज़ों से। और जब हमें सच में चाहिए होता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर बैठ के अच्छी तरीके से काम करना है, जो भी हमारा सुबह सुबह हम गोल डिसाइड करते हैं उसमें से जो सबसे बड़ा काम होता है वो करने के लिए हमारे पास अंत में एनर्जी बचती ही नहीं है। देखिए, जब हम सुबह सुबह अपने गोल को डिसाइड करते हैं कि नहीं, मुझे ये सारे जो है वो काम बाकी है करने के लिए, ये आज इस दिन में पूरा कंप्लीट करना है, तो जो सबसे बड़ा काम उसमें से होता है ना, जब उसको करने के लिए हम बैठते हैं ना, तभी हमें ये समझ में आता है ना कि छोटे छोटे काम जो है वो सारे याद आना स्टार्ट होता है। तो हम क्या करते हैं कि उस काम को छोड़ करके जाके पहले वो काम करते हैं, राइट, जो कि हाँ उतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होता है। और वो काम जो ऐसा रहेगा ना कि वो जब हम कुछ बड़ा काम कर रहे होंगे ना उसी समय याद आएगा। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि कहीं पर हम लिख के रख सकते हैं, या तो फिर सुबह ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्या छोटा छोटा काम है हमारे पास में, और वो बड़े काम को एक साथ में बैठ के कंप्लीट करने के बाद उस काम को, जो छोटे काम है उसको हम या तो खुद से कर सकते हैं या तो फिर किसी को डेलीगेट कर सकते हैं उस काम को जो उसके लायक हो। उससे क्या होगा कि हमारा जो टाइम है वो भी अच्छी तरीके से सेव हो जाएगा। हमारे पास में सुपर पावर है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं जब हमें काम पड़ता है तब। तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है ना वो ये है कि हमें पता होता है कि नहीं, मुझे ना आज दिन भर में ये सारे काम करने हैं, और हम उस काम को नहीं करते हैं पूरी तरीके से एफर्ट डाल करके। और फिर जब इधर उधर हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि एक मन में जाके बैठ जाता है कि नहीं, मुझे ना करना चाहिए था लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि गिल्ट आता है हमारे मन में, राइट। और यही गिल्ट जो है सबसे बड़ा दुश्मन है उस सुपर पावर का। वो हमें ना, आपने भी नोटिस किया होगा, जब हमारे मन में गिल्ट बैठ जाता है तो हम एक भी स्टेप आगे का ले ही नहीं पाते हैं। तो वहीं पर से जो है हमारी जो पावर है उसका इस्तेमाल करना ख़त्म हो जाता है पूरी तरीके से। यदि आप भी ना टेस्ट करना चाहते हैं कि मेरे पास में वो सुपर पावर है कि नहीं, तो उसके लिए ना आप ये कर सकते हैं कि सुबह सुबह ही आप ना जो भी आपके गोल्स हैं उसको डिसाइड करके रख लेना, बड़ा गोल को अलग और छोटे जो भी गोल्स हैं उसको अलग करके, ठीक है। और सेकंड स्टेप ये करना कि जो भी बड़ा काम रहता है उस समय ना आप उठ के जाना मत छोटे छोटे काम करने के लिए, उसको पूरी तरीके से एक बार में ही कंप्लीट करना, ठीक है। और जो थर्ड स्टेप है ये है कि यदि आपको छोटे छोटे काम याद आते हैं बीच बीच में, तो ना एक नोट लेके वहाँ पर साइड में लिख के आप रख लेना, राइट। ये 3 स्टेप करना। और फिर ऐसा कुछ भी काम मत करना पूरे दिन में कि
उस काम से लेकर के कि मैंने ये काम आज किया है, उससे मुझे गिल्ट हो रहा है, ठीक है, ये काम एक भी मत करना। तो उससे ऐसा होगा कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है ना, वो एकदम पीक पे रहेगी, राइट। और फिर जो आपके सुपर पावर है ना, उसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे। एक बार आप ट्राई करके ज़रूर बताना कि ये आपके साथ में हो रहा है या फिर नहीं, ये सुपर पावर जो है उसका इस्तेमाल आप कर पा रहे हैं या फिर नहीं। वैसी बात है कि मैंने ये ट्राई किया है और इसका इस्तेमाल मैं कर पाती हूँ। तो आप भी इंसान हैं और मैं भी इंसान हूँ, तो ज़रूर जो है ये चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक है। ये मेरा ट्रिक नहीं है, ये हनुमान जी का ट्रिक है, क्योंकि अभी मैं आगे वीडियो में बताती हूँ कि कैसे उन्होंने ये चीज़ें की थी। और उनको पढ़ने के बाद, उनकी जो स्टोरी थी उसको समझने के बाद ही मैंने ये चीज़ आपको बताया है। हनुमान जी की जो वो वाली स्टोरी है वो ये है कि जब हनुमान जी लंका जा रहे थे, ठीक है ना, समुद्र पार करके, समुद्र पार करते समय उन्होंने विशाल रूप लिया था, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत पड़ी थी कहीं ना कहीं इसलिए। और जब जाते जाते बीच में उनको वो राक्षसी मिली, सुरसा, ठीक है ना। सुरसा मिलने के बाद में उन्होंने बड़ा रूप तो लिया, इतना बड़ा रूप लिया तो हनुमान जी ने इतना बड़ा रूप लिया, जब इतना बड़ा रूप लिया तो हनुमान जी ने इतना बड़ा रूप लिया, इस तरह से बढ़ते गए। फिर हनुमान जी ने देखा कि नहीं, इसका जो है इस तरीके से इसे हम शॉर्ट आउट कर ही नहीं सकते हैं इस काम को, ठीक है। तो हनुमान जी ने क्या किया, छोटा सा रूप धारण किया और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया वहाँ पर, कि क्योंकि उनका जो बड़ा गोल है वो उनको पता है कि मुझे लंका पार करके जाना है, सबसे बड़ा गोल उनका वही है। और बीच में ना ये छोटे छोटे जो है ना, चिंदी चिंदी काम, ये सब ना आते रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब हम बड़े काम कुछ करते हैं तो उसी समय ना ये छोटे छोटे काम जो है ना, ये सुरसा की तरह आके ना डिस्टर्ब करते रहते हैं, याद आता रहता है, राइट। तो हनुमान जी ने भी इसी तरह अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और फिर उन्होंने भी काम लिया कि यहाँ पर मुझे कितनी एनर्जी अपनी इस्तेमाल करनी है। होप सो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। और यदि कुछ डाउट है तो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछना, आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। यदि आपको इसी तरीके का वीडियोस चाहिए कि हनुमान जी से हम सीख करके उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, अपने लाइफ को ग्रो करने के लिए, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ हनुमान जी से हम बहुत सारी चीज़ें सीख करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री सीताराम।